नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी सुपर लीग के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इन दिनों ये सुपर लीग जो है काफ़ी चर्चा में रहा है विश्व भर में, और किस तरह से जो है बनते ये धड़ाम हो चुका है, धाराशाही पूरी हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो मैं बात कर रहा हूँ नई यूरोपियन सुपर लीग की। तो आप देख रहे हो डिस्प्ले में यूरोपियन सुपर लीग, जो कि इंग्लैंड, इटली और यूरोप के कुछ टीमों ने मिलकर इसे जो है इसका गठन किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब करीब इसमें 20 टीमें जो है सीजन में खेलने वाली थी, और या फिर 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब जो है इसमें शामिल होने वाले थे। तो चलिए फटाफट सब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आप नए हो तो मेरे चैनल पे, और लोगों को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे डिस्कशन पूरी तरह से, कि किस तरह से वो बनते ही जो है धड़ाम हो गया। रविवार को बना, और मैं बता दूं कि ये बुधवार को ही जो है धड़ाम हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन सुपर लीग की। तो चलिए सबसे पहले मेरा पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप फेसबुक पे विकास कुमार बरनवाल सर्च कर सकते हो। तो बात करते हैं इस सुपर लीग की। सबसे पहले मैं फुटबॉल के बारे में बता दूं, फीफा के बारे में। फीफा विश्व कप प्राय मात्र विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा खेल की वैश्विक शासी निकाय सदस्यों के वरिष्ठ पुरुषों के राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेले जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। मौजूदा चैंपियन जो है फ्रांस 2018 में टूर्नामेंट जीतने वाला फ्रांस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है। तो इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो है। स्थापना इसकी पेरिस फ्रांस में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना जो है 21 मई 1904 को, यानी 116 साल पहले से अधिक जो यानी 170 साल पहले इसकी की गई है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी क्या निकल रहे हैं वीडियो के तो बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है हर सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों ने मिलकर नई बनाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग। हर टीम को 3000 करोड़ फीफा खफा कहा पाबंदी लगाएंगे। नई यूरोपियन सुपर लीग में 20 टीम अगस्त में खेलेंगे मैच। फ्रांस, जर्मनी के क्लब खेलेंगे, और नई लीग से जुड़े खिलाड़ियों ज़्यादातर अनुबंधित हैं। 6 इंग्लैंड प्रीमियर लीग के हैं। कुछ दिन बाद जो है इन क्लबों के इंटर मिलान, एसी मिलान और एटलेटिको मैड्रिड भी जो है हट चुके हैं। तो इस तरह से जो है किस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कुछ ही दिन बाद जो है इन क्लबों के अलावा जो है सभी लोगों ने जो है हाथ खड़े कर दिए, और ये क्लब जो है पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। तो क्या कारण है, क्यों बनाया गया, क्यों इसे खफा है फीफा, तो सही सब इस तरह की जानकारी दे दूं। तो ये देख सकते हैं 12 जो प्रमुख क्लब हैं दुनिया के, वो सभी का जो है लोगो आप देख सकते हो। सबसे आगे एफसी भी है, फुटबॉल क्लब देख सकते हो। तो इनमें इंग्लैंड के 6 क्लब आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉटस्पर है। स्पेन के 3 क्लब एटलेटिको डी मैड्रिड, बार्सिलोना एफसी और रियल मैड्रिड हैं। और इटली की बात की जाए तो 3 क्लब जो है एसी मिलान, इंटर मिलान और यूवेंटस हैं। तो ये देख सकते हैं कि 12 का जो है लोगो, उनका पहचान, ये 12 क्लब जो है दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक है, जिन्होंने जो है मिल करके इस एक नई यूरोपियन लीग की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले ही धाराशाही हो गई पूरी तरह से। इसमें साफ बताया गया है कि फीफा ने जो है इसमें पाबंदी लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने जो है चेतावनी दी थी कि जो भी हिस्सा लेंगे इसमें सभी क्लबों को जो है पूरी तरह से बैन किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए जो है तुरंत जो है क्लबों ने हटने का फैसला किया कुछ ही दिनों में। तो नई लीग से जुड़े खिलाड़ियों की सूची। यूरोपियन लीग सुपर लीग से जुड़े 12 क्लबों के साथ दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से ज़्यादातर अनुबंधित हैं। इनमें लियोनेस मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो अन्य यूरोपियन
के साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग और इटली के क्लबों से जुड़े हुए हैं। उन सभी ने जो है हाथ खड़े कर दिए और जो है इस क्लब से जुड़ने से हटने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए फीफा ने जो है सभी को और बड़े बड़े हस्ती जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो है इसमें धन्यवाद दिया है, और चेयरमैन जो कि अंद्रेई एंगले ने भी, मैनचेस्टर सिटी ने भी जो है सभी को कहा है कि ये जरूरी था। प्रशंसक जितने भी हैं सभी में जश्न है। लिवरपूल ने जो है इसके लिए भी माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि इस लीग को प्रशंसक के बिना जो है सफल नहीं हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से जो सामने नकारात्मकता के लिए जो शुरू हुए उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और प्रशंसकों से माफ़ी मांगता हूँ। और हालांकि इंग्लिश मीडिया के क्लबों ने हटने से के फैसला की प्रशंसा भी की है। तो ये सुपर लीग जो यूरोपियन सुपर लीग जो है किस तरह से बना और किस तरह से धराशायी हो गया, तो क्या थी योजना, इनका मकसद क्या था, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। इनका मकसद मौजूदा समय में सबसे बड़े चैंपियंस लीग को टक्कर देना था। यही वजह है कि इसकी इनामी राशि भी चैंपियंस लीग के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। लीग अगस्त शुरू होने वाली थी। इससे जुड़े हर संस्थापक क्लब को करीब 3,000 करोड़ रुपए मिलने थे, जो 2020 में चैंपियन लीग के विजेता से 4 गुना ज़्यादा था। सुपर लीग की घोषणा के तहत करीब 34,000 करोड़ रुपए से स्थापित करने वाले 12 क्लबों में बटेंगे। लीग के अंतर्गत करीब 20 टीमें हर सीजन में खेलेंगी। इधर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफए और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने चेतावनी दी थी कि इसमें हिस्सा लेने वाले क्लबों को घरेलू, यूरोपीय या विश्व स्तर पर किसी भी अन्य प्रतियोगिता में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उनके खिलाड़ियों को अपनी राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व करने के अवसर से भी वंचित कर दिया जा सकता था। इसी को देखते हुए जो है ये टीम जो है इस लीग ज़्यादा दिन तक नहीं चली और जो है लगातार ये धाराशायी होगी। अपने मौजूदा ढांचे में यूरोप का फुटबॉल देशों के लिए घरेलू लीग का सबसे कॉन्टिनेंटल रूप है मौजूदा समय में, यानी जिस प्रकार से इंग्लैंड और स्पेन में इंग्लिश लीग और स्पेनिश लीग के अंतर्गत घरेलू टीमें खेलती थी, उसी प्रकार यूरोपियन फुटबॉल के तहत उप महाद्वीप के स्तर पर अलग अलग क्लब खेलते हैं। इसी में चैंपियन लीग प्रमुख है और टीवी स्पॉन्सरशिप से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए ही सबसे अमीर क्लबों को दिया जाता था। कि कैसे टूटी ये सुपर लीग। यूएफए और फीफा की कड़ी चेतावनी देने के बाद यूरोपियन सुपर लीग के 12 में से 8 क्लबों ने इस लीग को हटने का फैसला किया। इसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के 6 क्लबों ने यूरोपियन यूनियन लीग से हटने की पुष्टि की। इसके बाद यूरोपियन सुपर लीग ने घोषणा की कि वह इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाएगा। इसकी कुछ देर बाद ही इटली के क्लबों ने भी लीग से हटने का फैसला किया। क्लबों के प्रशंसक, नेता, फुटबॉल अधिकारियों ने इन क्लबों पर लीग से हटने की काफ़ी दबाव बनाया था और हर जगह इस लीग की आलोचना भी हो रही थी। सुपर लीग ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम परियोजना को फिर शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त कदमों पर पुनर्विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य इस खेल को विकसित करना है। तो इन सभी कारणों से जो है ये सुपर लीग 2 से 3 दिनों में ही पूरी तरह से धराशायी हो गई और इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे हो गया। लेकिन अभी भी जो है आस जगी हुई है। इनसे जुड़े जो भी खिलाड़ी हैं, पदाधिकारी हैं, क्लब है, सभी लोगों ने फिर से जो है एकजुटता दिखाने की कोशिश करने वाली बातें जो है की है और आने वाले समय में कोरोना के बाद जो है इसको फिर से जो है अस्तित्व में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो है विश्व के और भी अन्य जितने भी क्लब हैं उनको जोड़ने का काम किया जा सके, उन्हें अच्छा सुनहरा प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराने की कोशिश की जा सके। इसमें आप देखोगे कि फ्रांस और जर्मनी के क्लब जो है शामिल नहीं है, उनको भी जो है जोड़ने का काम किया जाएगा। तो चैंपियंस लीग की बात की जाए तो चैंपियन लीग से एक्चुअली है क्या? चैंपियन लीग या बस चैंपियंस लीग कह सकते हो आप। यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लब के लिए 1955 के बाद यूरोपीय फुटबॉल संघ यूएफए द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे मूल रूप से यूरोपियन चैंपियंस क्लब या यूरोपीय कप के रूप में जाना जाता था। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट और यूरोपीय फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित क्लब प्रतियोगिता में से एक है। 2012-13 के टूर्नामेंट फाइनल मैच में जो है इस टूर्नामेंट का आज तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला फाइनल था। यही नहीं, 370 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया, यानी करीब आप बोल सकते हो 370 मिलियन 37 करोड़
लगभग 3 करोड़ 70 लाख है ना दर्शकों द्वारा देखा गया यह मैच साल 2016 में दुनिया भर का सबसे ज़्यादा देखा गया वार्षिक खेल आयोजन था। तो देख सकते हैं 2019-20 का जो विनर्स है यूएफए का वो है एफसी बेयर्न मंचेन, ये क्लब का नाम है एफसी बेयर्न मंचेन जो 2019-20 का विजेता रहा है। तो ये थे चैंपियन लीग्स और यूरोपियन लीग सुपर लीग से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हाल ही में रविवार को जो है बनी और तुरंत जो है बुधवार को ये धाराशाही पूरी तरह से हो गई। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो है भी जानकारियां मैंने देने की कोशिश की आपको मिली होगी और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे और नई नई जानकारियां नई नई ऊर्जा आपको इस वीडियो से मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार, सबा खैर। मैं आपसे एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।